Namaste people, I am Anmol Sarkar. So if you have seen my introduction video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do and what this channel is all about. And if you have not seen that video for Facebook, I'll share the link in the comment section and for YouTube in the description below. Please like and subscribe my channel so that I can come up with more such videos for you guys. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सरकार है। अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और चैनल किस लिए बनाया हुआ है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे मैं दे रहा हूँ और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका शेयर करूँगा, कृपया देख लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू विश all of you a very happy Independence Day. Let's not forget the sacrifices of our heroes, our brave soldiers, and every person who in some way or the other has made sacrifices for this nation to grow. So let's all remember them today and let's all stay united and stay away from breaking India forces and these divisive forces. तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम उन शहीदों, उन वीर जवानों या हर वो इंसान जिन्होंने कुछ ना कुछ बलिदान दी है हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए और देश के प्रगति के लिए, जितने कोई भी एक छोटा भी बलिदान दिया होगा तो हम सब आज उनको याद करें और हम अपने देश को आगे ले जाएं और हम इन ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस से म्हणजे भारत विखंडन फोर्सेस से दूर रहें, ठीक है। और हम एक होकर रहें, हम किसी को अपने भारत को तोड़ने ना दें और सबके लिए शुभकामनाएं, ठीक है। तो मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ आज। सो द टुडेज वीडियो इज अबाउट द Afro Dalit movement. Okay, so now we are getting into Dalit politics as well. Now we will see how this black liberation theology and this entered into this Dalit politics and all. तो आज मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ अपने वीडियो से। तो आज का वीडियो है दी Afro Dalit मूवमेंट, मतलब जो दलित के पॉलिटिक्स है उसमें मैं घुसने वाला हूँ। मैं ये बताऊँगा कि कैसे दलित को एज अ ब्लैक श्वेत आदमी की तरह बताया गया, वेस्टर्न जो भी पश्चिमी देश के श्वेत आदमी है उनके साथ अप्रोप्रिएट किया गया है और कैसे पॉलिटिक्स चली है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ। फॉर दिस आई विल हैव टू शो यू अ स्मॉल चार्ट। वेयर इज दैट चार्ट? वन सेकंड। यस, हियर इज दैट चार्ट। So here is that chart. So first we will understand what this black liberation theology is. If you have seen my previous video, you guys must have known that I was talking about Hamitic mythology and we are the son of Ham and they have been cursed for eternity for making fun of Noah and all these kind of things. So that same theology has been imported to India and applied to Dalits. Okay, that means they are trying to say that Dalits are the blacks of India. तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि मैंने कैसे बताया था कि हैम की जो टेक्नोलॉजी, हैमिटिक टेक्नोलॉजी, मतलब कि हैम के 3 बेटे हैं, नोआ के 3 बेटे हैं, हैम, शेम और जेपेथ, और हैम को कैसे श्राप मिला था नोआ से और फिर इसके बारे में और भी बताया था। तो वही टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इसमें इंपोर्ट किया गया है, हमारे इसमें लिया गया है और दलितों को श्वेत आदमी बताया गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो भी है, जो भी मूवमेंट्स वहाँ पे ब्लैक्स के लिए चलते हैं, वहाँ इंडिया में हमारे लेफ्टिस्ट दलित्स के साथ जोड़ देते हैं। यू विल नोटिस दैट वॉट एवर मूवमेंट्स लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर और दिस ब्लैक लिबरेशन थियोलॉजी इज देयर, it will be imported to India and used in the context of Dalit. So the same theory was there in India. As I have said, there was this Aryan Dravidian theory and this narrative was propagated. It was the mirror. It was same imported from the church colonialism which was propagated in Hutu Tutsi ethno conflict group.
ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि चर्च कोलोनियलिज्म में जैसे इंडिया में आर्यन ड्राविडियन रेस थियरी चलता है, सेम बाहर से इंपोर्ट किया गया है। ये कोई नया नहीं है हमारे देश को तोड़ने के लिए, ये बाहर से इंपोर्ट किया गया अफ्रीकन देशों से, जहाँ पे हुतू और तुत्सी दो टाइप के ट्राइब्स रहते थे। तो इनमें एक को सुपीरियर बताया गया, एक को इन्फीरियर बताया गया, एक को बहुत कनिंग और एक्सप्लॉयटेटिव, जैसे आर्यंस को बताया गया कि आर्यंस ब्राह्मण्स बहुत कनिंग है, इन्होंने ड्राविडियंस को एक्सप्लॉइट किया और ये सब। और यहाँ पे हुतू ने तुत्सी को ये सब सेम किया है, ये बाहर से निकलवाया है, हम लोग से इम्पोर्ट किया है। तो फिर ये जो दिस कॉज्ड अ रुवांडन जेनोसाइड। तो अफ्रीका में एक देश है रुवांडा करके, वहाँ पे नरसंहार हुआ था लोगों का, ये इसी कारण के वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे, तो इसके लिए बच गए। सो दिस लेड टू रुवांडन जेनोसाइड in Rwanda. In India, it did not happen till now because of us. We had some very strong leaders. Okay. Now in India, this is influenced by the West government church axis. India में ये पश्चिमी जो देश की गवर्नमेंट है और चर्च की जो नेक्सस है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो मैंने जब आपको बताया था कि कैसे श्वेत आदमियों पर अत्याचार हुए, ये सब हमारे कंटेक्स्ट में है ही नहीं, मतलब इंडिया में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, ये सब बाहर के देशों में होता था पहले जो उनकी हिस्ट्री में, तो उन्होंने अब उनकी हिस्ट्री हम पर थोप दी है। तो यू विल सी दैट द अमेरिकन ब्लैक लिबरेशन थियोलॉजी हैज बीन इंपोर्टेड टू इंडिया। इन इंडिया context it never happened, never such things happened in India, it happened in the West, so they are just imposing our history on us. ठीक है, this led to Dravidian secessionism as I have said through various अपना वीडियोज ऑफ माइन। ये द्रविडियन जो भी साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियंस के बीच में जो विभाजन के कारण यही है। Now this also led to the Afro Dalit project, जहाँ पे दलितों को ब्लैक्स बताया जा रहा है। This also led to the Afro Dalit project which shows that the Dalits are the blacks of India and all this kind of things. This led what this happened, what one second. So what this is going to lead is this leads to him hatred against the Indian diaspora which will lead to potential conflict. Okay, तो अगर ये सब करेंगे तो आपको इंडिया के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए ये किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि दलित को आर्यंस ने या गोरे लोगों ने दबा दबा के मारा है, ये बहुत गलत बात है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द आफ्रो दलित प्रोजेक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस एंड ऑल। आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो से हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट की आज की स्टैंडिंग क्या है, कैसे यूज़ हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है और नहीं। तो तब तक के लिए कृपया करके आप वीडियो को एंजॉय करें और आपका दिन शुभ हो।